बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आता। इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स मैं अक्ल से जो है ना वो देने लगा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखें, पहली रीज़न तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ नज़र ना आए वो है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारी थ्री डायमेंशन से बाहर है हमें वो नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला ज़मानो मकान से बाहर है, मावरा है, लिहाजा वो नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़, दुनिया में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, एक लिस्ट है पूरी लंबी, कि जो मौजूद है, आप सब जानते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आती। वायरस नज़र नहीं आता, बैक्टीरिया नज़र नहीं आता, आप सबको पता है। जितने जर्म्स हैं नज़र नहीं आ रहे। रूह नज़र नहीं आती, आप सब मानते हैं जी रूह निकल गई। जिन नज़र नहीं आते, आप सब जिनों के बारे में जानते हैं, इतनी बेशुमार उस पर कहानियाँ लिखी गई हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं, मूवीज़ बनी हैं। फरिश्ते नज़र नहीं आते, शैतान नज़र नहीं आता जिसको सब मानते हैं, हवा नज़र नहीं आती तकरीबन, अक्ल नज़र नहीं आती है, ख्यालात नज़र नहीं आते, सोच नज़र नहीं आती, हमारे अमल भी नज़र नहीं आते। वो तो आप कह रहे हैं कि ये अमल है, ये अच्छा है या बुरा है, नेकी बदी कहाँ नज़र आती है, सवाब गुनाह कहाँ नज़र आता है, क्योंकि इसकी खास शेप बनेगी। शैतान भी हमें कभी नज़र नहीं आया। ग्रेविटी जिसको सब जानते हैं नज़र नहीं आती। खूबसूरत इंसान की तरफ हमारी अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, फीलिंग्स है। प्यार मोहब्बत नज़र नहीं आता, फीलिंग है। अगर नज़र आता तो आई लव यू ना कहना पड़ता। माँ बाप की बच्चों से जो मोहब्बत है, ठीक है, ये नज़र थोड़ी आती है, वो आपकी फीलिंग्स है ना। हो सकता है वो सौतेले माँ बाप को सिर्फ आपको दिखाने के लिए प्यार करे, ऐसा भी हो सकता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, फिल्मों में जो प्यार मोहब्बत दिखाया जाता है, तो क्या वो असल प्यार मोहब्बत होता है? नहीं, वो तो एक्टिंग होती है। नफरत हमें नजर नहीं आती, कीना, बुग़्ज़, हसद, जज्बे हमें नजर नहीं आते, डिटर्मिनेशन नजर नहीं आती, ये सब फीलिंग्स हैं। किरामन कातबीन हमें नजर नहीं आते, मुनकर नकीर हमें नजर नहीं आते। तकलीफ हमें कौन सा नजर आती? अगर हम जो कह रहे हैं मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, कोई नजर आता है? कोई नहीं नजर आ रहा ना। तो जब इतनी चीजें नजर नहीं आ रही तो हम उस पर तो नहीं कभी शक करते। तो अल्लाह पे हमारा डाउट क्यों आ जाता है कि वरना नजर क्यों नहीं आती, क्वेश्चन ही क्यों पैदा हो जाता है। आगे मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक और भी पॉइंट है कि अगर अल्लाह नजर आ गया तो इसका मतलब है वो एक हदूद कयूद में पाबंद हो गया ना, फिर ही किसी शक्ल में नजर आ सकता है। तो अल्लाह ताला तो हदूद कयूद से बिल्कुल बाला है, मावरा है, वो नजर आ ही नहीं सकता। और फिर अल्लाह ताला इतना बड़ा, इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी समझा दूं कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक दफ़ा पूछा कि या अल्लाह, अगर ये जो ज़मीन और आसमान को हुक्म दिया कि तुम आओ मेरे पास और ये शक्ल इख्तियार करो, अगर ना आते तो क्या करता? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपने जानवरों में से एक जानवर को हुक्म देता, वो सातों आसमान और ज़मीन को एक लुक में निकल जाता। बताएं वो जानवर कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह ताला से पूछा मूसा सलाम ने कि ये इतना बड़ा जानवर ये कहाँ पे है? फरमाया मेरी चरागाह में चर रहे हैं। तो बड़ा है, अगर उनके एक जानवर अल्लाह ताला के कितने बड़े हैं तो अल्लाह ताला खुद कितने बड़े होंगे। अपने एक लेक्चर फरिश्तों में मैंने फरिश्तों का कद काट के एक मेजरमेंट का एक अंदाजा आपको दिया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप देख लें, जमीन पर खड़े होते हैं तो उनका सर आसमान को छू रहा होता है, जो अरबों खरबों किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा करें तो फिर इनका बनाने वाला अल्लाह ताला कितना बड़ा होगा, वो हमें कैसे नजर आ सकता है। और एक और भी बात है कि अगर अल्लाह ताला इंसान को बराह रास्त नजर आ जाए, कलाम करे, तो फिर किसी की मजाल नहीं होगी, तो फिर इम्तिहान ही खत्म हो गया, दुनिया का मकसद खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर ऐसे समझाऊं, आप कमरे में अकेले हैं और कमरे में एक अल्लाह की छोटी सी छोटी मखलूक शेर आ गया, वो आपसे आके जो कहेगा आप मानेगा। आपको पता है कि इस कमरा बंद है और कमरे के अंदर शेर है और मैं हूं बस। वो हत्ता कि अगर आपको कहेगा ना कुत्ते की तरह भौंको, तो कुत्ते की तरह इंसान भौंकेगा। वो कहेगा कान पकड़ो, कान पकड़ लेंगे। तो अल्लाह ताला तो जब इंसान को कोई बात कहेंगे फिर इंसान की मजाल नहीं होगी, तो फिर दुनिया का फायदा। अच्छा, फिर आप देख लें, अल्लाह ताला की छोटी सी बनी चीज सूरज अगर हमसे चंद फुट के फासले पर आ जाए तो क्या हम उसको देख सकते? हम तो इतनी दूर भी नहीं देख सकते। इतना रोशन, इतना रोशन। और ये तो गर्मी के लिहाज से बहुत कम है, इससे बहुत बड़े बड़े गरम गरम सितारे मौजूद हैं। तो हम खुदा को कैसे देख सकते हैं जिस जो खुद नूर है और इसने ये छोटे छोटे नूर पैदा किए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था? तुम मुझे नहीं देख सकते, लन तरानी,
तो जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मतलब फरमाइश पर हल्का सा जलवा, अपने पूरा नहीं दिखाया था, हल्का सा जलवा पिंडली का, पूरा पहाड़ पर तजल्ली डाली तो पूरा पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे, इतने मजबूत इंसान, वो बेहोश हो गए। तो हम कहां से सह सकते हैं उनका दीदार, अल्लाह ताला का दीदार? हम तो नहीं सह सकते। और फिर अगर अल्लाह ताला को कोई देख ले तो उसके बाद उसकी नाफरमानी फिर वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फौरन सजा हो जाएगी। अल्लाह ताला का हम पे एहसान है, उसने हमें अपना जलवा नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि फिर हम नाफरमानी का के जिंदा नहीं रह सकते थे। अभी तो हमें मोहलत मिल जाती है, हम तौबा कर लेते हैं और हम कहते हैं या अल्लाह गलती हो गई, दोबारा एक मौका और, एक मौका और। अल्लाह ताला हमें मोहलत पे मोहलत दिए जा रहे हैं। जज़ा और सज़ा का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने बाद में मौखर किया हुआ है। जिस तरह इम्तिहान का पर्चा लीक नहीं किया जाता, बिल्कुल इस तरह अल्लाह ताला ने अपना दीदार भी लीक नहीं किया। वो इम्तिहान का पर्चा है, इंसान को गैब पर ही मान लेना है, लेकिन अल्लाह की निशानी आपको हर चीज में नजर आएंगी। एक अल्लाह ही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। अगर आप समुंदर में अकेले हों, कश्ती पर हों, तूफान आ जाए, कोई ना हो, तो किसको पुकारेंगे? आपको पता है इस वक्त सिर्फ अल्लाह मदद करेगा। हर चीज में आप ऊंट को देख ले, इंसान अपने आप को देख ले, आसमान को देख ले बगैर छत के, आप एक पेन खड़ा करके दिखा दे बगैर सहारे के। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात, जमीन, आसमान, ये सारे सियारे बगैर सहारे के खड़े किए। हर चीज की स्पेस पे मैंने अलग लेक्चर दे चुका हूँ। हर चीज पे अल्लाह ताला नजर आता, अगर इंसान की आंखें हो तो अल्लाह ताला तो नजर आता है, पर हमारी आंखें वो नहीं है, हम नहीं देख सकते। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।